जय हिंद दोस्तों जो NCERT है उसके द्वारा अपने सिलेबस में बदलाव किया गया है और कुछ विषयों में से कुछ अध्याय और कुछ अध्यायों में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा अध्याय हटाया गया है और कौन से अध्याय से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो आप आगे बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं आपको नया सिलेबस आपको कहां से डाउनलोड करना है, आपको ये सिलेबस कहां मिलेगा और कौन से बड़े बदलाव सिलेबस में किए गए हैं, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहले हम इस वीडियो के अंदर जो कक्षा 10 की जो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है उसके अंदर जो पुनः संयोजित जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और पाठ्यपुस्तक से कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टरों से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक जो टेबल बना रखी है, ये जो टेबल है आप NCERT की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको आगे वीडियो के आगे बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम है जो कक्षा 10th की जो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है उसका है। जो अध्याय 5 है विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अंदर, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों जो पेज नंबर 88 से शुरू होता है और 102 पे ख़त्म होता है, इस संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है, यानी कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है। अब जो आगामी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और इसका किसी भी प्रकार का अंक भार नहीं होगा। और दोस्तों अध्याय 9 जो आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जिसका नाम क्या था दोस्तों, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। पहले तो इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर इसका नाम आनुवंशिकता कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्तों, आनुवंशिकता। अब आप समझ रहे होंगे कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास, यानी इस जैव विकास को हटा दिया है और चैप्टर केवल आनुवंशिकता पे ही डिपेंड है। और जो पेज नंबर 161 से लेकर 173, यानी जो पेज नंबर आपके हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं हम, RBSE हिंदी मीडियम की पुस्तक के पेज नंबर 161 से लेकर 173 तक जो भी चीज़ें हैं वो हटा दी गई है, जिसके अंदर 4 तो बॉक्स आइटम हटाए गए हैं। कौन कौन से बॉक्स आइटम हटाए गए हैं दोस्तों? पहला है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का एक जो ब्रैकेट था वो हटा दिया गया है। और दूसरा जो पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति है, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति वाला जो ब्रैकेट था दोस्तों वो भी हटा दिया गया है। और तीसरा जो ब्रैकेट है वो ये है जीवाश्म में एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं, इस ब्रैकेट को भी दोस्तों पूर्णतया हटा दिया गया है। और जो चौथा ब्रैकेट है आणविक जातिवर्त, इस ब्रैकेट को भी दोस्तों आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा 4 टॉपिक भी हटाए गए हैं दोस्तों इस चैप्टर से। जो पहला टॉपिक है विकास, ये हटा दिया गया है, यानी विकास के अंदर एक तो है एक दृष्टांत और दूसरा है उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। यानी विकास के साथ साथ आपको एक दृष्टांत और उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण ये टॉपिक भी नहीं पढ़ने हैं। और जो 9.4 जो टॉपिक था जाति उद्भव, यह भी संपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है दोस्तों। और 9.5 विकास एवं वर्गीकरण, यह भी हटा दिया गया है। और इससे संबंधित जो 3 टॉपिक और है वो भी हटा दिए गए हैं। एक तो विकासीय संबंध खोजना और एक जीवाश्म, और एक हटा दिया गया है विकास के चरण। और दोस्तों एक टॉपिक और हटाया गया है इसी चैप्टर से, वो है विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, यानी विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। ये टॉपिक भी इस चैप्टर से हटा दिया गया है। और इसी से संबंधित एक सब टॉपिक है मानव विकास, इसको भी पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो केवल और केवल आनुवंशिकता पे ही डिपेंडेड है, यानी जो मेंडल के नियम वगैरह है वही आपको पढ़ने हैं, बाकी ये कुछ भी इसके अंदर नहीं पढ़ना है। ये पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। और आगामी जो भी परीक्षा है उसके अंदर इन टॉपिकों से किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और इस चैप्टर का कोई भी अंक भार नहीं होगा इन टॉपिकों में से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अध्याय 11 की, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों इसमें 208, 209 और 218 यानी 3 पेज नंबर है जहाँ से कुछ बिंदु हटाए गए हैं।
तो इसमें दो तो बॉक्स आइटम हटाए गए हैं दोस्तों, जो 208 पेज नंबर पे हैं। एक तो है दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होना, यानी जो दृष्टि तंत्र है उसका किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त होना, एक तो ये बॉक्स आइटम हटा दिया गया है। और जो दूसरा है वो है दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं, ये बॉक्स आइटम भी दोस्तों पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। और एक जो लास्ट चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये भी पूर्ण तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 12 यानी 12वां जो पार्ट है विद्युत, उस चैप्टर से पेज नंबर 223 से एक बॉक्स आइटम हटाया गया है जिसका नाम है तार के भीतर आवेशों का प्रवाह। तो दोस्तों आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 223 पे जो एक बॉक्स आइटम था तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, इसको पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं अध्याय 13 की। अध्याय 13 का हमारे नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में 259 पेज नंबर से लेकर 264 तक हटाया गया है, जिसमें एक तो बॉक्स आइटम हटाया गया है जिसका नाम है माइकल फेराडे, यानी जो माइकल फेराडे का जो बॉक्स आइटम था उसको पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। और एक हटा दिया गया आपके विद्युत मोटर, और एक इसी से संबंधित जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनित्र, यानी इस चैप्टर से आपके विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनित्र को पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। इनसे संबंधित आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। और जो अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत, जो पेज नंबर 271 से लेके 287 तक था, उसको भी पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है, यानी कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है दोस्तों। और जो अध्याय 16 है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसको भी पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। यानी दोस्तों हम वापस बात करें तो हमारी जो कक्षा 10th की जो साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट डिलीट कर दिए गए हैं, और जो बाकी चैप्टर है जैसे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इनमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं जिनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अपने केवल साइंस के लिए ही है, बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप ये जो PDF है वो जो अपनी NCERT की जो साइट है उससे डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो ये PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में आराम से जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो भी पूर्ण संयोजित जो पाठ्य सामग्री है, यानी चैप्टर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, आप अगर जानना चाहते हैं तो जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करके आपको जिस भी क्लास का डाउनलोड करना है उस क्लास का आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो किताबें हैं वो मार्केट में कब तक आएगी। यानी बहुत से मेरे जो कॉन्टेक्ट में जो विद्यार्थी है उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या हम पुराना सिलेबस ले सकते हैं, या जो हमने पुराना सिलेबस खरीद लिया है उसको क्या करें, रद्दी में दे दें या उसको सुरक्षित हमारे पास रखें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पुराना सिलेबस खरीद लिया है या आप अपने दोस्त से, रिश्तेदार से या किसी भी अपने जो परिचित से जो सिलेबस है वो लेके आ गए हैं, और अब आप घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप क्या कर सकते हो, आप जैसे साइंस की किताब उठाओगे और जो चैप्टर नंबर 5 है उस पर क्रॉस लगा देना, यानी आप क्या करोगे उस चैप्टर को हटा दोगे। और इसी प्रकार अध्याय जो 9 है उनमें से ये टॉपिक है उस पर आप क्रॉस लगा देना, और जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें भी आप ये दो आपको जो आइटम दिए हुए हैं उनके ऊपर क्रॉस लगा देना, और जो अध्याय 12 है उसके अंदर भी आप तार के भीतर आवेशों का प्रवाह वाला जो टॉपिक है उसके क्रॉस लगा देना, और जो अध्याय 13 है उसमें जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसके क्रॉस लगा देना, और जो अध्याय 14 और अध्याय 16 है उसके भी आप संपूर्ण तरीके से क्रॉस लगा देना। इस प्रकार आप उस पुरानी किताब से ही पढ़ सकते हो दोस्तों। अभी मार्केट में जो नया सिलेबस है वो आने में टाइम लगेगा। बहुत सारे पब्लिकेशन वाले हैं जो बहुत ज़्यादा दामों में अपने जो सिलेबस है उसको बेचेंगे, इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूं दोस्तों कि आप राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा जो प्रकाशित जो सिलेबस है उसी को खरीदें। जब तक वो सिलेबस मार्केट में नहीं आ जाता है तब तक आप पुराने सिलेबस से काम चलाएं। और नहीं आपको दोस्तों अगर जो PDF में अगर आपको किताबें चाहिए या आप जो किताबें हैं उनकी जो PDF है उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और जो आपको ये नए सिलेबस की जो किताबें हैं वो जो NCERT की जो साइट है उस पर आपको पहली से लेके 12वीं तक की सारी किताबें मिल जाएगी। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
आप आराम से उस लिंक पे क्लिक करके किसी भी सब्जेक्ट की और किसी भी माध्यम की वो किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको उसमें भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए एक न्यूज़ और है, जो RBSE है, ये तो NCERT के द्वारा जारी किया गया सिलेबस था, यानी संपूर्ण भारत में इस सिलेबस को लागू किया जाता है। प्रत्येक राज्य को इस सिलेबस की पालना करनी पड़ती है और प्रत्येक राज्य अपना अपना एक संगठन बना के रखता है या अपना एक बोर्ड रखता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर हमारा जो बोर्ड है वो है RBSE बोर्ड। उसने भी 9th to 12th यानी 9th से लेके 12th क्लास तक अपना जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है, यानी कितने चैप्टर है ना आपको पढ़ने हैं और कितने चैप्टर के है ना कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, पेपर कितने नंबर का होगा, बुक कितनी होगी, यानी बुक की जो संख्या है वो कितनी होगी, वो संपूर्ण RBSE की साइट पे अपलोड कर दिया गया है। जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उन्होंने अपनी साइट पे डाल दिया है। तो इसकी भी लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अपनी जो क्लास है उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की जो अपनी पढ़ाई है वो जारी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने वाले हैं, तो आप अपनी जो पढ़ाई है वो इस प्रकार इन सिलेबस को देख के जारी रख सकते हैं। जो जो चीज़ें हट गई है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि उनसे संबंधित आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और ये जो सिलेबस है वो इसलिए चेंज किया गया है दोस्तों, ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर सको और आपके जो सिलेबस का जो भार होता है वो थोड़ा कम हो सके, इसीलिए इस सिलेबस की कटौती की गई है। और नया कुछ भी दोस्तों सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अभी जो भी प्रेजेंट टाइम में पढ़ने के लिए जो चीज़ है उसी से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जैसे ही मार्केट में सिलेबस आ जाएगा वैसे ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।